गरीब बांझ बहू की नवरात्रि। सुनंदा की शादी को 5 साल हो गए थे। शादी के इन 5 सालों में बहुत कुछ बदला। अगर कुछ नहीं बदला तो वो था सुनंदा का नसीब। पैदा होने के साथ ही वो अपने पिता के लिए एक बोझ के सिवाय कुछ नहीं थी। स्कूल जाकर पढ़ाई लिखाई करने की इच्छा उसे मन में ही दबानी पड़ी। सिलाई कढ़ाई में मन लग गया तो पिता ने उसकी शादी का फरमान सुना दिया। शादी के बाद घर गृहस्थी के बोझ तले मानो सुनंदा की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। लेकिन इस सब के बीच भी सुनंदा के पास एक सहारा था, और वो था माता रानी का साथ। वो बचपन से ही मां दुर्गा की भक्त थी। वो जब भी उदास होती तो माता रानी का श्रृंगार करने लगती। ऐसा करने से वो अपने सारे दुख भूल जाती और खुश हो जाती। उसके पति केशव को भी उससे लगाव नहीं था। वो रिक्शा चलाता था। कमाने वाला वो अकेला और घर में खाने वाले 5 लोग, सुनंदा के सास ससुर, उसकी ननद और केशव के साथ वो खुद। तो कई बार केशव अपनी खींच भी सुनंदा पर ही उतार दिया करता था। ये लीजिए पानी। आथू, क्या है ये? क्या उबाल कर लाई है क्या? इतना गर्म पानी? जी वो इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो इसीलिए पानी रखे रखे गर्म हो गया। क्यों? वो जो मिट्टी का घड़ा था अपने घर में, उसे अपने मायके दे आई क्या? सिर्फ घड़ा होने से क्या होता है बेटा, उसमें नियम से पानी भी भर कर रखना होता है। और इस सालसन से कहां हो सकेगा इतना बड़ा काम। तू ठहर जा बेटा, मैं अभी भर देती हूं। माँ जी वो घड़ा नहीं है। हैं? नहीं है का क्या मतलब? कहाँ गया वो? क्या सच में दे आई अपने मायके? माँ जी वो कल पड़ोस के बच्चे जब यहाँ खेलने आए थे तो उन्हीं से टूट गया था वो। हे भगवान, अब बताओ, एक ही तो घड़ा था घर में, सारी गर्मियां उसी के सहारे तो कटती थी, वो भी तुड़वा दिया इसने। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये पड़ोस के बच्चे हमारे घर में खेलने क्यों आते हैं? इनके अपने घर भी तो हैं, वहां क्यों नहीं खेलते? और हमारे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है जो उसके साथ खेलने आते हो। हाय बेटा, यही तो रोना है। तेरे बाबूजी और मेरे तो कान तरस गए बच्चे की किलकारी सुनने को। लेकिन जब नसीब ही फूटे हों तो करें भी तो क्या। बेटा मैं ही बुला लेती हूं उन बच्चों को, उन्हें देख के ही मन बहलाना पड़ता है अब तो। इतना कहकर सुनंदा की सास प्रेमलता अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। केशव उसके पास जाता है और कहता है, मां, तुम परेशान मत हो। अब तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? कितने डॉक्टर, कितने वैद्य, सबको तो दिखा दिया इसे। लगता है मेरी किस्मत में औलाद का सुख है ही नहीं। नहीं, ऐसा मत बोल बेटा। देख, मैंने तुझे पहले भी कई बार समझाया, अब फिर से कह रही हूं, ये करम जली तो तुझे बच्चा दे नहीं सकेगी। बेटा ये बांझ है बांझ। मेरी मान तो तू दूसरी शादी कर ले। वो मेरी सहेली है ना कांता, वो तो आज भी अपनी बेटी हमें देने को तैयार है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे होते हुए ये दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये गलत है। सुनंदा की बात सुनकर केशव फौरन अपनी जगह से उठता है और सुनंदा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मां से ऊंची आवाज में बात करे? गलती मेरी ही है। मुझे मां की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। मां, तुम कांता मौसी से बात कर लो। मैं तैयार हूं शादी के लिए। अब बस बहुत हो गया। इस मनुष्य की शक्ल और नहीं देखनी मुझे भी। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे मत छोड़िए। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, पर हमारा पीछा छोड़, समझी ना? चल अभी के अभी निकल मेरे घर से। और सुन, अगर दोबारा दिख गई ना यहां तो तुझे जिंदा गाड़ देगा मेरा बेटा, याद रखना। केशव और उसकी मां प्रेमलता सुनंदा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। सुनंदा अपने मायके जाने के बारे में सोचती है, लेकिन वो जानती थी कि वहां भी उसे कोई नहीं अपनाएगा। सुनंदा अकेली रोती हुई चली जा रही थी। अचानक उसे माता रानी का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर को देखकर उसे याद आया, कल से तो माता रानी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। मैं घर पर होती तो खूब अच्छे से माता रानी का श्रृंगार करती,
लेकिन अब क्या होगा? ये सोचकर सुनंदा रोने लगती है। वहीं पास में मंदिर के पंडित जी खड़े थे। वो सुनंदा को जानते थे, क्योंकि नवरात्रि पर हर रोज वो इसी मंदिर में माता रानी की पूजा करने आया करती थी। सुनंदा को रोते देखकर पंडित जी उसके पास आए और उससे बोले, बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? सुनंदा पंडित जी को सारी बात बताती है। फिर पंडित जी उससे कहते हैं, धीरज रखो बेटी। माना कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम तो माता रानी की भक्त हो। इस मुश्किल समय में भी माता रानी तुम्हारे साथ हैं। तुम परेशान मत हो। अगर तुम चाहो तो यहां मंदिर में रह सकती हो। और वैसे भी कल से माता रानी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, और तुमसे अच्छा माता रानी का श्रृंगार तो कोई कर ही नहीं सकता। पंडित जी की बातों ने जैसे सुनंदा को जीने की वजह दे दी थी। अब मंदिर का आंगन ही उसका घर बन गया। उसने पूरी श्रद्धा से नवरात्रि के व्रत रखे और पूरे मन से हर रोज माता रानी का श्रृंगार करने लगी। पंडित जी मंदिर में आए चढ़ावे में से कुछ पैसे और पेट भरने लायक प्रसाद उसे दे दिया करते थे। इस तरह सुनंदा अपना गुजारा करने लगी। वो सुबह जल्दी उठकर पूरा मंदिर साफ करती और फिर माता रानी का श्रृंगार करने के बाद सारा दिन मंदिर के आंगन में ही माता रानी के भजन कीर्तन करती। मंदिर में जो भी आता उसके भजन सुनकर माता की भक्ति में खो जाता। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे ये क्या कर रही हो सुनंदा? दीदी, कल नवमी है तो कन्या पूजन की तैयारी कर रही हूँ। आप अपनी बेटी माला को समय से भेज देना। कल सुबह यही मंदिर के आंगन में ही कन्या पूजन होगा। वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ, कन्या पूजन तुम करोगी क्या? और माता रानी का प्रसाद वो भी तुम ही बनाओगी क्या? हाँ दीदी, वैसे तो हर साल पंडित जी हलवाई को बुलवाते थे, लेकिन इस बार मैंने ही उनसे मना कर दिया। अब जब मैं हूं यहाँ तो मैं अपने हाथों से माता रानी का भोग बनाऊंगी। अच्छा दीदी, आप पूजा करो, मैं चलती हूँ। कल के लिए बहुत सी तैयारियां करनी है। सुनंदा वहां से चली गई और जो महिला उससे बात कर रही थी वो मंदिर के अंदर आ गई। सुनंदा से बात करने के बाद से ही उसके चेहरे के हाव भाव कुछ अलग से थे। मंदिर में उसे जैसे ही पंडित जी दिखाई दिए तो वो फौरन उनके पास गई और बोली, पंडित जी, ये क्या हो रहा है यहाँ, वो भी आपके होते हुए? क्या हुआ बेटी, क्या हो रहा है यहाँ? देखिए, मंदिर की साफ सफाई तक तो ठीक था। वो सुनंदा माता रानी का श्रृंगार करने लगी तो भी हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो कन्या पूजन भी करेगी और प्रसाद भी उसी के हाथों से बनेगा क्या? ये तो बहुत गलत हो जाएगा पंडित जी। क्यों? ये सब अगर सुनंदा करे तो उसमें क्या बुराई है? मैं कुछ समझा नहीं। पंडित जी, ऐसे अनजान क्यों बन रहे हैं आप? सारा गांव जानता है वो एक बांझ है, बांझ। तभी तो उसके पति ने छोड़ दिया उसे। सुना है वो तो अब दूसरी शादी भी करने वाला है। तो आप ही बताइए, जिस औरत पर इतना बड़ा लांछन लगा हो तो उसके हाथों से कन्या पूजन करवाना और प्रसाद बनवाना क्या ठीक है? देखिए पंडित जी, अगर वो ये सब करेगी तो मैं तो अपनी माला को नहीं भेजूंगी यहाँ कन्या पूजन के लिए, फिर आप देख लेना। इतना कहकर वो महिला वहां से चली गई। पंडित जी मुस्कुरा रहे थे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो सुनंदा थी, जो पास ही खड़ी थी और सब कुछ सुन चुकी थी। पंडित जी उसे कुछ समझा पाते उससे पहले ही वो रोती हुई माता रानी की मूर्ति के पास गई और रोते हुए बोली, माँ, ये कब तक सहना होगा मुझे? घर परिवार सब छूट गया, अब आपका साथ भी छोड़ना होगा क्या? नहीं माँ, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, वही अच्छा रहेगा। नहीं बेटी, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। तुम माता रानी की शरण में हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करेंगी। अभी ऐसा करो,
कल के प्रसाद और माता रानी के श्रृंगार के लिए जो कुछ चाहिए वो सब जाकर ले आओ बाजार से। लो, ये पैसे भी रख लो। लेकिन पंडित जी, मैं नहीं, आप किसी और से करवा लीजिए सब कुछ। नहीं बेटी, पूरे नवरात्रे तुमने माता रानी की सेवा की है, तो नवमी पर तुम्हारा यह अधिकार मैं तुमसे कैसे छीन सकता हूं? तुम कुछ मत सोचो और बाजार से जाकर ये सामान ले आओ। बाकी सब माता रानी पर छोड़ दो, ठीक है? पंडित जी की बात मानकर सुनंदा उनसे पैसे लेकर बाजार की तरफ चल देती है। वो बाजार पहुंचने ही वाली थी कि अचानक एक जगह उसे कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वहां एक कार का भयंकर एक्सीडेंट हो रखा था। वहीं पास में ही एक छोटी सी बच्ची जोर जोर से रो रही थी। कोई उस बच्ची की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। सुनंदा ने जैसे ही ये सब देखा तो उसने फौरन उस बच्ची को गोद में उठा लिया। फिर उसने बच्ची के माँ बाप की तरफ देखा जिनकी मौत हो चुकी थी। सुनंदा ने फौरन उस बच्ची को गले से लगा लिया और रोने लगी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में खुशी भी झलक रही थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि माता रानी ने उसे अपना आशीर्वाद दे दिया है, साथ ही जीने की वजह भी। Please subscribe this channel.